हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई, आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये उस टॉपिक पे है जो कि काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं कि भाई हमें गाड़ी का टॉप मॉडल लेना चाहिए या फिर हमें गाड़ी का कोई लोअर वेरिएंट लेकर उसमें बाहर से एडिशनल एक्सेसरीज़ लगवा लेनी चाहिए जैसे जैसे हमारे पास पैसा आए। बिकॉज़ काफ़ी लोगों का बजट जो है टाइट रहता है स्टार्टिंग में, और वो लोग इसका लोअर वेरिएंट ले लेते हैं गाड़ी का, और उसके बाद उसमें बाहर से एडिशनल एक्सेसरीज़ लगवाने के बाद वो कोशिश करते हैं कि हमें एक बेटर लुक मिल पाए गाड़ी का, जो कि काफ़ी हद तक जो है काफ़ी लोग अचीव भी कर लेते हैं। बट उनको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है एक्जेड प्लस टाटा टिगोर, और ये टॉप मॉडल है। ये मैंने 2018 में लिया था। टॉप मॉडल 7.5 लाख रुपए का मुझे उसकी कॉस्टिंग आई थी। अब इस प्राइस को बताने का मेरा रीज़न ये है कि आज की डेट में ये जो गाड़ी है ये 8.5 लाख रुपए की हो चुकी है, एक्जेड मॉडल ऑन रोड नोएडा में। तो 1 लाख रुपए बढ़ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर, और इसके अंदर इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्ट्स महंगे हो गए हैं। तो ऑफ कोर्स हर कंपनी ने जो है अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। पर जब ये मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी, 7.5 लाख में टॉप मॉडल। तो आज की डेट में अगर आपको ये गाड़ी लेनी हो तो आपको क्या 8.5 लाख रुपए इसमें डालने चाहिए, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही हैं जो कि एक्स एम मॉडल या फिर एक्स जेड मॉडल से ज़्यादा बेहतर है, और उनकी अप्रॉक्सीमेट मार्केट कॉस्ट क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इसकी हेडलाइट से। तो आप इसकी जो हेडलाइट देख रहे हैं ये ड्यूल लुक्स में आती हैं। तो एक में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसकी हाई बीम मिल जाती है। तो इनका फ़ायदा ये रहता है कि जब आप लाइट्स को जलाते हैं रात को तो आपकी दोनों लाइट्स जलती हैं अगर आप हाई बीम पे चला रहे हो। आपकी लो बीम जो है प्रोजेक्टर में काम करती है, और हाई बीम आपकी हैलोजन यहाँ पर काम करती है। जो आपकी कन्वेंशनल लाइट्स होती हैं जो कि एक्सएम मॉडल में आती हैं, तो उसमें इस तरह से प्रोजेक्टर मॉडल नहीं दिया होता या फिर ये ड्यूल सेटअप नहीं दिया होता लाइट्स का। तो उसमें एक ही बल्ब होता है हैलोजन का, जो कि आपको या तो लो बीम देगा या फिर आपको हाई बीम देगा। पर इसमें क्या है, जब आप रात को इसको यूज़ करते हैं तो लो बीम आपकी नीचे की ओर जाती है, और अगर आप हाई बीम ऑन करते हैं तो वो सामने की ओर जाती है। तो आपको विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है, क्योंकि आपके 4 बल्ब्स काम कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था। तो फिलहाल मैंने अभी लाइट को लो बीम पे जला रखा है। तो जैसे ही मैं इसको हाई बीम पे करूँगा तो ये देखिए, जो इसकी जो लाइन है ये वाली, ये आपकी लो बीम की लाइन है जो कि अभी भी जल रही है, और सामने हाई बीम भी जल रही है। जब हाई बीम ऑन करेंगे तो आपकी लो बीम जो है वो भी जलती रहती है। और अगर आप फॉग लैंप को ऑन कर देते हैं तो फॉग लैंप से आपका जो नीचे का जो पोर्शन है वो भी लिट अप हो जाता है। अब एक बार देखिए, फॉग लैंप मैं बंद करता हूँ तो इतना फ़र्क पड़ता है। तो 4 बल्ब्स की वजह से आपको रोशनी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। जो कन्वेंशनल बल्ब्स होते हैं उनमें नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स एक्सएम मॉडल में आपको ना तो हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं, ना ही आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं। डीआरएल्स तो ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलते, तो इस मॉडल में भी नहीं आते थे। बट अब 2021 वाले मॉडल में आपको डीआरएल्स भी एडिशनल देखने को मिल जाते हैं, और इनकी वजह से आपका लुक जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है आपकी गाड़ी का, जो कि ऑफ कोर्स लोअर मॉडल्स में नहीं होता। तो अगर आप ये सेटअप बाहर से लगवाते हैं, अगर ओरिजिनल कपलर टू कपलर अगर आप ये सेटअप लगवाते हैं, तो कम से कम आपको ये जो हेडलाइट है ये 30,000 की पड़ेगी। 25,000 से लेकर 30,000 तक आपको ये लाइट दोनों मिलेंगी बाहर से। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर एक्सएम मॉडल लिया है तो आपको 30,000 रुपये और लगाने पड़ेंगे इस लुक को अचीव करने के लिए। अब जो सेकंड पॉइंट है कि आपको टॉप मॉडल क्यों लेना चाहिए, वो है इसके एलॉयज़। तो यहाँ पर आप इसके एलॉयज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 15 इंच का टायर मिलता है जो कि है 175/60 R15, और इसके एलॉयज़ 15 इंच के। एक्सएम मॉडल या फिर एक्सजेड मॉडल में आपको 14 इंच के टायर्स मिलते हैं। फॉग लाइट अगर आप बाहर से लगवाते हैं ओरिजिनल कपलर टू कपलर, तो वो तकरीबन आपकी 3 से 4 हज़ार रुपये की आएगी। ठीक है, तो मोटा मोटा आपका 73-74,000 का आपका यहाँ पर ये खर्चा मान लीजिए आप।
तो इसके अलावा जो आपको एडिशनल चीज़ें आपको अगर बाहर से लगवानी है लोअर मॉडल में, तो आपको क्या लगवाना पड़ेगा, आपको ये क्रोम गार्निशिंग जो है यहाँ पर ये लगवाना पड़ेगा। तो ये बाहर से लग जाता है नो डाउट, बट अगर आप इसकी जो फिनिशिंग देखेंगे तो इस पर अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है। और ये जो चीज़ थी मैंने बाहर से लगवाई थी, इसको डोर प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्लियरली यहाँ पर जो है जंग लग चुका है। तो ये फ़र्क रहता है दोनों क्रोम्स में। जो कंपनी से क्रोम आता है वो प्योर क्रोम होता है, और अगर आप बाहर से कितनी भी अच्छी क्वालिटी का लगवा लें, आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि इनमें जंग लग जाएगा। तो इनको आपको बार बार जो है क्लीन करना पड़ेगा। तो इसकी एक वीडियो मैं बाहर अलग से डाल दूंगा कि इसको कैसे क्लीन करना है। तो ये तो हो गई आपकी मतलब 3 चीज़ें जो कि आप बाहर से करवा सकते हैं, बट ये जो क्रोम है ये आपको डेफिनेटली जो है बाहर से इस क्वालिटी का नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं शार्क फिन एंटीना पे। तो शार्क फिन एंटीना बाहर से आपको सिमिलर क्वालिटी का नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर नॉर्मल एंटीना मिलता है लोअर मॉडल्स के अंदर। जो आपकी ये स्टॉप लाइट है आपको XM मॉडल में यहाँ तक मिलती है, पूरी नहीं होती, यहाँ तक मिलती है। XZ और XZ प्लस मॉडल में आपको कंप्लीट टेल लाइट मिलती है, और इस तरह से जो है इसकी LED लाइट्स लगती हैं पीछे से। जो एक चीज़ टाटा वाले ने जो कट करी है यहाँ पर वो है इसके सेंसर्स। तो यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स जो थे पहले चारों आते थे, आप ये देखिए 1 2 3 और यहाँ पर चौथा। पहले तो इन लोगों ने यहाँ पे केवल 2 पार्किंग सेंसर्स दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये 2 पार्किंग सेंसर्स भी हटा दिए हैं। तो अब आपको XZ प्लस मॉडल में केवल कैमरा देखने को मिलता है, इनको पार्किंग सेंसर्स देने चाहिए थे अभी भी। इसके अलावा आपको टॉप मॉडल के अंदर ऑटो फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको लोअर वेरिएंट्स में, इनफैक्ट XZ मॉडल में भी नहीं मिलते। तो अगर आप 7 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको मैनुअली इनको टर्न करना पड़े तो वो मतलब पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसकी भी अगर आपको मोटर बाहर से लगवानी है तो ये भी तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये की आएगी। तो मोटा मोटा आप ये लगा लीजिए आपका 90-95 हज़ार तो आपका यहीं पर लग गया केवल बाहर की एक्सेसरीज़ को एडिशनली ऐड करवाने में, ठीक है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि ये डोर्स पे आपको क्रोम मिल जाता है। अब इसके अलावा अगर अंदर की बात करें हम गाड़ी की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको जो मोस्ट अट्रैक्टिव है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। टच स्क्रीन मिलता है आपको यहाँ पर, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड दोनों चलाता है। 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। ये आपको XZ मॉडल में नहीं मिलता है, केवल आपको XZ प्लस मॉडल एंड अबव में मिलता है। 4 ट्वीटर 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं। तो अगर इसी की हम बात करें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, अगर आप ओरिजिनल बाहर से लगवाते हैं तो तकरीबन आपका 25 हज़ार रुपये का ये जो प्रोडक्ट है ये पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको स्टीयरिंग पे आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको XM मॉडल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। XZ मॉडल में मिल जाते हैं बट XM में नहीं मिलते आपको। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको, जो कि ऑफ कोर्स आप बाहर से नहीं लगवा सकते। इस चीज़ का एक अपना ही प्लेजर रहता है जब आप लॉन्ग जर्नीज़ में जाते हैं। कंफर्टेबल एक मेंटेन्ड वेदर बनाने के लिए गाड़ी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई थिंक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर। इसके अलावा ये आपको जो क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर मिल रहा है, अभी तो बॉडी कलर्ड मिलने लग गया है, बट पहले आपको इस तरह से क्रोम मिला करता था। ये आपको XZ और XZ प्लस में मिल जाता है, बट XM मॉडल में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। इसके अलावा सीट्स की अगर बात करें तो आपको XZ प्लस मॉडल में बेटर सीट्स मिल जाती हैं कंपेयर टू XM। पीछे की सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि आपको लोअर मॉडल्स में नहीं मिलता। और ऑफ कोर्स ये बाहर से भी लगवाना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये स्पेस ही नहीं दिया होता XM मॉडल्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगर आप इनकी कॉस्टिंग वगैरह जोड़ें तो आपको ईज़िली जो है ये 1,25,000 से 1,30,000 तक आपको ये पड़ती है, ठीक है। जो कि कंपनी फिटेड है सारी की सारी, और बाहर से जो रिस्क रहता है काम करवाने का वो डेफिनेटली आपका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी का रहता है। जो सेम क्वालिटी आपको कंपनी दे रही है वो आपको क्वालिटी बाहर से कभी नहीं मिल पाएगी, आप चाहे जितनी बड़ी शॉप पे चले जाएं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप कंपनी फिटेड लेते हैं टॉप मॉडल के अंदर, तो जो आपको सुकून रहता है, एक प्लेजर रहता है, वो आपको लोअर मॉडल्स ख़रीदने के बाद नहीं रहता है, ठीक है। कपलर टू कपलर बोला जाता है, बट वो
मुझे मालूम है कि वो सारी चीज़ें कपलर टू कपलर नहीं होती है, बिना कटिंग्स के जो हैं चीज़ें नहीं होती है। कटिंग्स हर जगह लगती है, वायर्स की कटिंग हर एक जगह होती है, जिसके बाद जो है आपको वो सेटअप मिल पाता है जो आपको चाहिए। पर उसमें डेफिनेटली वारंटी वॉइड होने का चांसेस रहता है, जो कि आपको टॉप मॉडल में नहीं रहेगा। एंड एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन रहेगी आपको लाइफ लॉन्ग जब तक आप वो गाड़ी चलाएंगे। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।